स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग अपनी अगली टॉपिक रिवाइज करेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आपकी एक ये एक्टिविटी दी हुई है। जब हम लोग मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब लिए हैं और उसमें हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो उस टेस्ट ट्यूब में पहले हमने लाइम वाटर लिया हुआ है और हम किसी ट्यूब से उसमें एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी एयर हमारे माउथ से बाहर निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तो आपको पता ही है। और लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो वो मतलब वो टर्न हो जाता है, इट टर्न्स इनटू मिल्की। ये क्वेश्चन आपका आता है कि वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन वी एक्सहेल एयर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, ठीक है। तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बनाता है और वो जो है वो मिल्की कलर में होता है। इसलिए लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने आपको भेजा भी है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, वो भी मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए अब हम लोग रेस्पिरेशन देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। देखिए रेस्पिरेशन सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए कि रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल हम लोग करते हैं, नॉर्मल सभी जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं तो वो सिर्फ ऑक्सीजन लेने का काम नहीं है, वो ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेते हैं, वो पूरा प्रोसेस हम कैसे लेते हैं वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो अंदर जाकर वो ऑक्सीजन जो है फूड के साथ रिएक्ट होता है। जो भी हमने फूड, अभी हमने इससे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा ना, तो जब न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन में जो फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं, वो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है वो फूड के साथ ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगा और फिर बहुत सारा एनर्जी जो है हमारी बॉडी को मिलेगा फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। वो एनर्जी हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को दोनों प्रोसेस को मिलाकर ये एनर्जी हम अपने फूड से ऑब्टेन करते हैं। सिर्फ अगर हम फूड खा लें और हम ये सोचें कि हमको एनर्जी मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो रिएक्ट करता है और फिर जो बाई प्रोडक्ट्स बनता है उसमें बहुत सारी एनर्जी भी रहती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसलिए होता है क्योंकि अकेला जो अगर हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो दो तरह का होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। देखिए ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हर बार आया है पिछले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये डायग्राम तो कम से कम आप पूरा एकदम इसको रट लीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप इसको डायग्राम को रट लेते हैं तो अब आपको अलग से फिर एरोबिक और एनाएरोबिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O11, ठीक है, मतलब कि 6 कार्बन कंपाउंड्स ग्लूकोज में होते हैं, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में जा रहा है, स्टोर हो रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, दिस ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, ठीक है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज़ पायरुवेट। और ये पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितना कार्बन कंपाउंड, इसकी पूरी साइकिल होती है स्टूडेंट्स, उतनी बड़ी साइकिल आपको अभी नहीं पढ़नी है, वो आप आगे की क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि ग्लूकोज जो है जब पहले टूटेगा एक इंटरमीडिएट बनाएगा, बीच का प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का प्रोडक्ट। तो पहला इंटरमीडिएट बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वहाँ पे भी थोड़ी सी एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। अब ये पायरुवेट ये तीनों में होता है, ये तीनों के लिए कॉमन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, तो ये
तीनों में कॉमन है, जो 2 तरह के एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उसमें भी और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें भी, ये तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए अब सबसे पहला जो एरो आप देख रहे हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ईस्ट में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट अकर्स इन द ईस्ट। ईस्ट आप जानते हैं ना, एक तरह का फंजाई है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये होता है, जब हम इडली बनाने के लिए जब हम कोई बैटर भिगाते हैं, उसको रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए, तो उसमें ईस्ट आ जाता है। तो ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये ईस्ट में जब ये होगा तब ये पायरुवेट जो है इट विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल। देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब ईस्ट में होता है तो पूछेगा बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी लिबरेट होती है। कम एनर्जी लिबरेट होती है लेकिन होती है। समझ में आ गया? जब ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये प्रोडक्ट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में। दूसरा, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही मतलब जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो तो आप देखते हैं कि आपके मसल्स में खिंचाव होने लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है अगर आप बहुत दिन के बाद रनिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? क्योंकि आपके मसल्स को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, और वो एनर्जी को गेन करने के लिए क्या करता है, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वो क्या करता है, एनर्जी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मसल के सेल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही पायरुवेट जो बना है उसको तोड़ने लगते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। मसल सेल्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है तो प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड जब आपके मसल में इकट्ठा होने लगता है तो ये मसल स्प्रेन कॉज करता है, इसलिए आपको दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पायरुवेट्स ही टूट के बन रहा है। ठीक है, पायरुवेट ही बना टूट के, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब पायरुवेट ही एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में ही देखिए, पहले साइटोप्लाज्म में हुआ, पायरुवेट बना और सेल में ही फिर ये पायरुवेट बनने के बाद ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी, लगभग 38 ATP एनर्जी यहाँ पे लिबरेट होती है। बात समझ में आ गई? तीनों, दो जो था वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, एक ईस्ट में हो रहा था। जब ईस्ट में हो रहा था तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही थी। दूसरा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रही थी जब मसल सेल में हो रहा था। ठीक है, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हो रहा था। ये पूछ सकता है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है वो कहाँ बनता है, सेल में, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और पायरुवेट जो इंटरमीडिएट बनता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब ATP क्या है, ATP इज़ द करेंसी, वो हमारे बॉडी की करेंसी है। ATP के रूप में ही जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है। ठीक है, ये तो हो गया एरोबिक और एनाएरोबिक के बारे में। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अगर हम देखें तो देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है। ठीक है, कैसे कैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का पूरा जो प्रोसेस है या पूरा जो सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है। देखिए, हम नेसल पैसेज के थ्रू या माउथ के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन मतलब कि पूरा एयर लेते हैं। वो एयर जो है वो ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाता है, ट्रैकिया जो है, देखिए ट्रैकिया जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वहाँ पे ट्रैकिया में है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वहाँ इसलिए है, कार्टिलेज का रिंग्स है, आप कार्टिलेज जानते हैं, सॉफ्ट बोन को बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसलिए ताकि जब हम सांस लें या छोड़ें तो जो एयर प्रेशर का वहाँ पे क्या एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वहाँ प्रेजेंट रहता है, ताकि इट हेल्प्स द ट्रैकिया नॉट टू कोलैप्स ड्यू टू एयर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर एयर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो आप जान रहे हैं कि हम एयर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट तो क्रिएट होगा ही। ठीक है,
तो वहाँ प्रेशर से कहीं वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब ट्रैकिया से जो है ये ब्रोंकियोस में जाएगा। ठीक है, फिर ये जो ट्रैकिया टूट के ब्रोंकाई बना रहा है, फिर ब्रोंकाई जो है वो देख रहे हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे ब्रोंकियोस में टूट रहा है, वहाँ जाएगा एयर। फिर वहाँ से जो है एल्वियोली, वहाँ से बैलून लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंकाई से जुड़ा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोली। वहाँ एल्वियोली जाता है और एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जो हैं रहते हैं। अब उसी ब्लड कैपिलरीज से जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एल्वियोली में आ जाता है और उसी पाथवे से फिर वो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे बॉडी में, तो मेन जो एल्वियोली का फंक्शन और ट्रैकिया, यहाँ पे दो चीज़ें पूछता है कि ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट है, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एयर प्रेशर। ठीक है, और दूसरा पूछेगा कि जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरे रेस्पिरेशन में होता है वो कहाँ होता है, या एल्वियोली का क्या फंक्शन है। दोनों का यही है कि मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो रहा है एल्वियोली में। एल्वियोली का फंक्शन पूछता है तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। ठीक है, और एल्वियोली जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये बैलून की तरह फूल जाता है और सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरह से आप पूरा रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़िए, जो भी आपके बुक में लाइन बाय लाइन जो भी दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।